जब से ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने छोटे बच्चों के लिए समझने में आसान गीता तैयार करने का काम शुरू किया है, उन्हें महसूस हो रहा है कि यह कितना ज़रूरी काम था और इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सबको यही लगता है कि बच्चों को धर्म करने से क्या मतलब, जब बड़े होंगे तब ये सब जान लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेशक उनके शरीर छोटे हैं, लेकिन उन शरीरों को चलाने वाली आत्मा तो जाने कितने जन्मों के सफ़र के बाद इस शरीर में आई है। और श्रीमद् भगवत गीता इसी आत्मा को सही रास्ता दिखाने के लिए है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कौन सुन या पढ़ रहा है। बस सुनने और पढ़ने का जो एम है वो पूरा होना चाहिए, यानी समझ में आ जाना चाहिए। जब रामा जी और उनके दो कलीग्स चेतन और प्रकाश पंडित जी से मिलकर गए, तब अगले दिन रामा जी सीधे अपने स्कूल के प्रिंसिपल मिस आशा ठाकुर से इस बारे में बात की। उन्होंने पंडित जी और उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में भी बताया और बच्चों के लिए जो इजी प्रोजेक्ट पर काम करने का उन सब का प्लान है, उसके बारे में भी बताया। आशा जी इस बात से बहुत खुश हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छा और नया इनिशिएटिव था और इससे बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी बहुत हेल्प मिलने वाली थी। आशा जी ने रामा जी से कहा कि वे एक बार पंडित जी से मिलना चाहेंगी और इस प्रोजेक्ट के अलावा भी अपने स्कूल के टीचर्स और बाकी स्टाफ के लिए गीता ज्ञान का सेशन करवाना चाहेंगी। रामा जी ने कहा कि वे पंडित जी से बात कर लेंगी और जब भी उनके पास टाइम अवेलेबल होगा, तब आशा जी के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लेंगी। आशा जी की लाइफ स्टोरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी कि कैसे अपने लगन और मेहनत से एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाता है। आशा जी का जन्म बहुत ही सिंपल फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक बहुत छोटी नौकरी पर थे। 5 भाई-बहनों में आशा जी सबसे बड़ी थीं। बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी और जब से उन्हें अच्छे-बुरे की समझ बननी शुरू हुई, तो वो हमेशा आगे चलकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। जब बच्चे आसपास खेल रहे होते, तो आशा जी हमेशा टीचर बनती और जो कुछ स्कूल में पढ़ा होता, उसे बच्चों को पढ़ाती। उनके पढ़ाने का तरीका देखकर हर कोई हैरान रह जाता और सब उनके पेरेंट्स से कहते कि आपकी बेटी तो पैदा ही टीचर बनने के लिए हुई है। उनके पेरेंट्स इस बात से खुश हो जाते। जिस उम्मीद से दिन-रात मेहनत करके उनके माँ-बाप उन्हें पढ़ा-लिखा रहे थे, बच्चे उस पर खरे उतर रहे थे। तो माँ-बाप को भी एक तसल्ली थी कि मेहनत बेकार नहीं जा रही थी। घर का बड़ा बच्चा अगर सही रास्ते पर चल पड़े, तो छोटे बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। आशा जी के भाई-बहन भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक रोड एक्सीडेंट में आशा जी के पिता की मृत्यु हो गई। एक हँसता-खेलता परिवार एक झटके में बर्बाद हो गया था। बहुत टाइम तक तो आशा जी की माँ और सब बच्चों को समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा? कैसे घर का गुज़ारा होगा? आशा जी से 2 साल छोटे भाई मनोज ने तो साफ कह दिया कि वो अब पढ़ाई छोड़ रहा है और किसी ढाबे या दुकान पर काम करेगा। आशा जी ने उसे किसी तरह समझाया और पढ़ाई ना छोड़ने के लिए मना लिया। लेकिन अब सवाल यह था कि खर्च कैसे पूरे होंगे? तब परिवार की ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए आशा जी ने अपनी पढ़ाई प्राइवेट से जारी रखते हुए काम करने का फैसला किया। उस वक़्त वो 12th में पढ़ रही थी। इस तरह अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने सारे सपनों का गला घोंट दिया, बिना एक भी सवाल किए या शिकायत किए हुए। आशा जी ने एक स्टोर में जॉब कर ली और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई भी करती थी। छोटे भाई-बहन जब अपनी बड़ी बहन की मेहनत देखते, तो उन्हें भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का मन करता था और वो लोग अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत सिंसियर होते गए। धीरे-धीरे घर की हालत भी ठीक होती गई। आशा जी ने इसी तरह जॉब करते हुए अपनी भी पढ़ाई पूरी की और अपने भाई-बहनों को भी पढ़ाया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और फिर उन्हें टीचिंग की नौकरी मिल गई। अब आशा जी की माँ चाहती थी कि वो शादी करके अपना घर बसा लें, लेकिन आशा जी को अपनी सभी भाई-बहनों की फ़िक्र थी, जो अभी पढ़ रहे थे। घर में वो इकलौती कमाने वाली थी और शादी के बाद अपनी फैमिली की हेल्प उस तरह से नहीं कर सकती थी, जिस तरह वो अभी कर रही थी। इसलिए उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया। धीरे-धीरे एक-एक करके चारों भाई-बहन पढ़ते गए और सेटल होते गए। लेकिन आशा जी को लग रहा था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पूरी नहीं हुई है। इधर उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनकी देखभाल भी उन्होंने अपने सर पर ले ली थी। ऐसा नहीं था कि आशा जी सिर्फ़ अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड थी। अपनी जॉब में स्टूडेंट के लिए भी उनका वही डेडिकेशन रहा।
हर बच्चे पर अलग से ध्यान देना और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ाना। इस वजह से वे सभी स्टूडेंट की फेवरेट थीं। आशा जी की सारी लाइफ दूसरों के लिए समर्पित रही। शायद ही उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा हो। उनका एक सपना था कि वो एक ऐसा स्कूल खोलें जहाँ सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवा सकें, उनकी लाइफ को और बेहतर बना सकें। इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। फिर किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो बैंक से लोन लेकर भी छोटा-सा ही सही, लेकिन एक स्कूल खोल सकती हैं। आशा जी ने सोचा कि बड़े स्कूल के लायक पैसे तो शायद कभी जमा होंगे ही नहीं और ज़िंदगी बीत जाएगी। इसलिए उन्होंने रिस्क लेते हुए बैंक से थोड़ा लोन ले लिया और जॉब छोड़कर एक छोटा-सा स्कूल खोल लिया। उनका स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं खोला गया था, बल्कि स्कूल से पैसा कमाना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो बस इतना चाहती थी कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल जाए, जो किसी भी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। उन्हें अपने स्ट्रगल के दिन याद थे। वो सोचती थी कि उनके भाई-बहनों के पास तो वो थी, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं छूटी। वरना ऐसी ही मजबूरी के चलते बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और फिर सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं। सपने दिखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अपने लिए आइडियल सेट करना भी आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। आशा जी की लाइफ में एक बार फिर से स्ट्रगल शुरू हो गई थी। इस बार लड़ाई अपने उसूलों पर खड़ी रहने की थी। साथ आने वाले, साथ देने वाले लोग बहुत कम थे और रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले बहुत ज़्यादा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन बच्चों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी, उनके ही माँ-बाप उन्हें स्कूल से ले जाते थे, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ा बहुत कमा कर लाते थे, जो उनके स्कूल जाने से बंद हो गया था। किसी तरह समझा-बुझाकर आशा जी ने इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस किया। आशा जी का एक भाई विदेश में सेटल हो गया था। उसने आशा जी के सपने को पूरा करने में बहुत हेल्प की। इस तरह धीरे-धीरे उनका स्कूल चलने लगा। टीचर्स वही थे, जो सही मायने में इस प्रोफ़ेशन को समझते थे। आशा जी जैसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्निश्चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय ना लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं होते तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं होते। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि सन्यासी का मतलब सिर्फ दुनिया को छोड़कर जंगल में जाने से नहीं है। जो भी इंसान निस्वार्थ कर्म करता है, बिना फल की चिंता किए, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस तरह आशा जी ने भी अब तक एक सच्चे कर्मयोगी की तरह ही जीवन जिया है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस्पाई के क्रिएटर के शो पर।